अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, द रोड नॉट टेकन, बेटा इस वीडियो के अंदर इस पोइम की हम समरी करेंगे और इजी वर्डिंग वाली समरी होगी, लेकिन बोर्ड में पूरे नंबर वाली समरी होगी। बेटा अभी जब बोर्ड के पेपर चेक हो रहे होते तो देखने में आता है कि बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा लंबी समरी लिख देते हैं कि शायद इससे एग्जामिनर पे इम्पेक्ट पड़ता है, या बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट सी समरी लिखते हैं। दोनों ही सूरतें जो हैं बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ हैं। हमें समरी कंसाइज लिखनी चाहिए, टू द पॉइंट लिखनी चाहिए। बेटा मैं समझता हूँ कि जो समरी होती है उसमें 1 से 2 लाइन पोइट और पोइम का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके अंदर कोट 2 से 3 कोटेशन होनी चाहिए, और जितनी समरी के स्टैंजाज हैं, जैसे इसमें 4 स्टैंजा हैं तो 4 ही आपके पैराग्राफ होने चाहिए ताकि कोई भी बात आपकी मिस ना हो। इसी अंदाज में बेटा ये वीडियो जो समरी है लिखी गई है बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। इस वीडियो के अंदर बेटा मैं ये पोइम आपको समरी जो है आपको याद करवा दूंगा। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चले जी शुरू करते हैं। पोइम बेटा द रोड नॉट टेकन इज़ अ फेमस एंड थॉट प्रोवोकिंग पोइम। ये एक बहुत मशहूर और थॉट प्रोवोकिंग पोइम है, यानी ख्यालात को उभारने वाली पोइम है। रिटन बाय द ग्रेट अमेरिकन पोइट, जो कि एक अजीम अमेरिकन शायर ने लिखी है, जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन, अ फेमस एंड थॉट प्रोवोकिंग पोइम। फेमस एंड थॉट प्रोवोकिंग पोइम रिटन बाय द ग्रेट अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोइम। ये एक खूबसूरत पोइम है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड हाउ आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर। ये फैसला करने, डिसीजन मेकिंग के बारे में अहम पोइम है, खूबसूरत पोइम है, और ये बताती है कि किस तरह हमने जो चॉइसेस की होती हैं, हमने जो चीज़ें चूज़ की होती हैं, वो हमारे फ्यूचर को बनाती हैं। और ये एग्जैक्ट बेटा आप लोगों की पोइम है मेरे ख्याल में। जब आप 8 क्लास से 9 में हुए थे और आपके सामने 2 रास्ते आए थे, एक कंप्यूटर की तरफ जाता था, एक बायो की तरफ जाता था, एक आर्ट्स की तरफ जाता था, तो ये उसी से रिलेटेड एक पोइम है कि बाज़ टाइम आपको फैसले करने पड़ते हैं, तो उस फैसले करते वक्त अपनी आप जो चॉइस कर रहे होते हैं वो आपके फ्यूचर को बना रहे होते हैं। तो ये उसी के बारे में एक खूबसूरत और अहम पोइम है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट कंपेयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करता है किस, टू अ जर्नी, एक सफ़र के साथ। यानी अब पोइम, इस पोइम में पोइट अपनी ज़िंदगी को एक सफ़र के साथ कंपेयर करता है कि जिस तरह हम एक सफ़र पे जाते हैं और हमारे सामने बहुत से रास्ते आ जाते हैं, हमें डिसाइड करना पड़ता है। इसी तरह ज़िंदगी भी इसी तरह है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है। ही वॉकिंग थ्रू एन ऑटम फॉरेस्ट। ऑटम फॉरेस्ट का मतलब है बेटा खिज़ां रसीदा जंगल, यानी जिसमें खिज़ां हो, पत्ते जो हैं झड़े पड़े हों। ही इज़ वॉकिंग थ्रू एन ऑटम फॉरेस्ट एंड कम्स टू प्लेस, और वो एक ऐसी जगह पहुंचता है वेयर द रोड स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। शायर एक ऑटम फॉरेस्ट, यानी ऐसा जंगल जिसमें खज़ां हुई है, पत्ते झड़े हुए हैं, वो जाते जाते एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाता है जो 2 रास्तों में आगे डिवाइड हो रहा है। अब इसको चूज़ करना है कि मुझे इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। तो ये वाली लाइन ठीक है। ही इज़ वॉकिंग थ्रू अ ऑटम फॉरेस्ट एंड कम टू अ प्लेस वेयर द रोड स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये वक्त आ गया कि उसे सोचना है कि मैंने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। द टाइम फॉर चॉइसेस इज नाउ। अब वक्त आ चुका है कि हमें चूज़ करना पड़ेगा। द डायरेक्शन वी टेक, द डायरेक्शन वी टेक, जो भी डायरेक्शन हम लेंगे, आज फैसला करेंगे, विल शेप टुमारो। बड़ी अच्छी कोटेशन है बेटा इसके बारे में कि आज जो हम डिसीजन लेते हैं ये असल में हमारे कल को बना रही होती हैं, तो इसलिए हमें अच्छे फैसले करने चाहिए। अभी ये आगे बात आएगी। तो ये बेटा हमारा पहला पैराग्राफ और उसकी कोटेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जी, ही इज़ अ सिंगल ट्रैवलर। वो कहता है कि ये जो शायर अकेला जा रहा है ज़िंदगी में, जिस तरह हम अकेले चलते हैं। ही फील्स सॉरी, उसे अफसोस होता है कि दैट ही कैन नॉट टेक बोथ पाथ। उसे अफसोस होता है कि मैं एक ही वक्त में दोनों ही रास्तों पे नहीं चल सकता। ही स्टैंड्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, सोचता रहा। ही लुक्स डाउन वन रोड एज फॉर एज ही कैन सी, वो एक रास्ते को काफ़ी देर तक देखता रहा।
ही ट्राइज टू डिसाइड विच वे टू गो, वो कोशिश करता रहा ये डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दिस मूवमेंट परफेक्टली रिफ्लेक्ट द वर्ड ऑफ विलियम जेनिंग्स। बेटा ये विलियम जेनिंग्स का नाम अच्छा, क्योंकि बहुत मशहूर ये राइटर है इंग्लिश का, अगर नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली लाइन छोड़ दो, वे टू गो के बाद ये लिख दो, लेकिन अगर ये वाली लाइन लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, जो हमें मंजिलें मिलती हैं वो चांस से नहीं मिलती, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, बल्कि हम जो डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं, उससे फास हमें जो मंजिलें मिलती हैं। इवेंचुअली द पोइट चूजेज द सेकंड पाथ, जो आखिरकार जो पोइट है वो दूसरा रास्ता चूज करता है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रासी एंड सीम लेस यूज बाय पीपल, क्योंकि दूसरा रास्ता जो होता है वो कुछ कम ही लोगों ने चूज किया होता है, और वो ग्रासी भी है, ये बता रहा है कि वो मुश्किल है, इससे जाहिर ये होता है। ग्रासी वैसे कहते हैं जो ऐसे उसमें घास फूस उगा हुआ था, इससे लग रहा था कि इसको कम ही लोग दूसरे रास्ते पे चले हैं। ही डिसाइडेड टू लीव द फर्स्ट रोड फॉर अनदर टाइम, उसने फैसला किया कि जो पहला रोड है उसको मैं फिर कभी चूज करूंगा और इस पे रास्ते पे चलूंगा। हाउएवर ही डीपली नोज, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि दैट इन लाइफ, जिंदगी में, वन वे लीड टू अनदर, एक रास्ते से फिर दूसरे रास्ते निकल आते हैं। ही डाउट्स, उसे शक है, दैट ही विल एवर गेट द चांस टू कम बैक एंड ट्राई द फर्स्ट रोड, वो ये भी जानता है कि मुझे शायद कभी दोबारा चांस भी ना मिले फर्स्ट रोड पे चलने के लिए, लेकिन द अब मैं जो चूज़ कर रहा हूँ रास्ता, इट इज़ अ ग्रासी एंड सीम लेस यूज बाय पीपल, जो अब मैं रास्ता चूज़ कर रहा हूँ ये ग्रासी है, कम लोगों ने चूज़ किया, यानी मुश्किल है, क्योंकि द हार्डेस्ट पाथ, सख्त रास्ते जो होते हैं, ऑफन लीड टू द ग्रेटेस्ट डेस्टिनेशन, ज़्यादातर बड़े मंजिलों की तरफ जाते हैं। यानी वो है नहीं, एक शेर भी है, वैसे यहाँ नहीं पुट करना, वैसे सुना देता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो ये लिखना नहीं है, वैसे शेर सुना दिया, इससे रिलेटेड था। ये ले जी बेटा, आखिरी पैराग्राफ हमारा आगे है। फाइनली द पोइट थिंक अबाउट हिज फ्यूचर, फाइनली जो पोइट है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, जब वो हार्ड पाथ लेता है, मुश्किल रास्ता चुनता है। मैनी ईयर्स लेटर, वो सोचता है कि बहुत सालों बाद, ही विल लुक बैक विद अ साय, वो जब अपनी मंजिलें पा चुका होगा, वो बैक अपने पास्ट में देखेगा। साय का मतलब होता है वो गहरी सांस के साथ, हम एक आह नहीं लेते, यानी वो ये मतलब इस पैराग्राफ में वो फील कर रहा है कि आज मैं मुश्किल रास्ता चुन रहा हूँ, लेकिन मुस्तकबिल में जब मैं कुछ बन जाऊंगा, अपनी मंजिलों को पा लूंगा और मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो फिर मैं माजी में देखूंगा कि अच्छा वो दो रास्ते आए थे, मैंने मुश्किल को चुना था। ही विल प्राउडली शेयर ही स्टोरी, वो लोगों को अपनी जो स्टोरी है बड़ी प्राउड के साथ, फख्र के साथ बताएगा। ही चूज द पाथ दैट फ्यूअर पीपल टूक, कि उसने वो रास्ता चुना था जो बहुत कम लोग, फ्यूअर पीपल, कम लोग चूज करते हैं। दिस वन ब्रेव डिसीजन मेड अ बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ, मेरी इस फैसले ने, यानी ये वो सोच रहा है कि जब मैं मुस्तकबिल में कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि ये जो मुश्किल रास्ता मैंने चुना था, इसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। दिस पोइम शोज दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, कि ज़िंदगी में बहुत फुल ऑफ चॉइस है ज़िंदगी, हमें चॉइस चूज़ करना पड़ता है। वी मस्ट डिसाइड, हमें फैसला करना चाहिए। वाइजली एंड इंडिपेंडेंटली, हमें समझदारी के साथ फैसला करना चाहिए, और इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड होकर फैसला नहीं करना चाहिए। आवर चॉइस टुडे, आज की हमारी चॉइस, विल शेप अवर फ्यूचर टुमारो, आज की हमारी चॉइस असल में हमारा कल बना रही होती हैं। तो ये बेटा पोइम थी, मैंने कोशिश की इनको इजी वर्डिंग में लिखने की। इसका मैं ओवरऑल थीम आपको बता देता हूँ, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने कोशिश की है। लिखी भी आसान है, कोटेशन भी टू द पॉइंट ऐड किए हैं, सेंटेंस भी छोटे छोटे बनाए हैं, ओवरऑल थीम भी आपको बता दिया। बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ज़रा एक और रटा सा लगा लो। थीम मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया है कि ये जो पोइट है ये एक रास्ते पे पहुंचा है जहां उसका रास्ता डिवाइड हो गया है दो रास्तों में। अब उसे चूज करना है, वो पहले रास्ते को काफ़ी देर तक देखता रहा,
लेकिन वो दूसरा रास्ता चुनता है। क्यों? क्योंकि ये सख्त रास्ता था, ग्रासी था और कम लोगों ने चुना था। उसे पता है कि ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो कहता है कि मुश्किल रास्तों ही से मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और बहुत से मुश्किल रास्ते ही हमारे अच्छे फ्यूचर की बुनियाद होते हैं। ये बिल्कुल बेटा हमारी ज़िंदगी की तरह, जैसे हम 8 से 9 में जाते हैं या अब 10 के बाद आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको चूज़ करना होगा, यार मैंने आईसीएस करना है या मैंने एफएससी करनी है, क्या करना है। तो ये चीज़ें हैं बेटा। मैंने बाकी समरी भी इसी तरह, 2 समरी इसी तरह याद करवाई हैं, समझाई हैं, आसान करके लिखी हैं बेटा, उनको भी देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।